71 प्रिया का डर। जब रुद्र रणवीर से कुछ मीटर की दूरी पर रह गया, उसने अपने सेवक को बाहर निकाला और रुद्र के ऊपर हमला कर दिया। रुद्र के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे कि उसे पहले से ही इस बारे में पता हो। रुद्र ने अपना एक हाथ आगे किया, जिसके अगले ही पल उड़ते हुए फिनिक्स ने अपने मुंह से आग निकाली, जिस वजह से वह सेवर रुद्र के पास पहुंचने से पहले ही रुक गया। अपने सामने का दृश्य देखकर प्रिया और अभिराज चौंक गए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था वे दोनों सौदा करने गए थे या फिर लड़ने। जब उन्होंने देखा रुद्र रणवीर के सेवक को पीछे नहीं धकेल पा रहा है, उन्होंने अपनी फॉर्मेशन पर नियंत्रण मजबूत किया और फिर हवा का बवंडर और बिजली रणवीर की तरफ भेज दी, जिस वजह से रणवीर को पीछे हटना पड़ा और अपने सेवक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से रुद्र के हमले को काटना पड़ा। रणवीर का सेवक चौथे स्तर का शैतानी हथियार था, जिसे क्रूर विधि का इस्तेमाल करके शैतानी मार्शल आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था। रणवीर ने गुस्से में रुद्र को देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तूने मेरे साथ सौदा करने के बारे में कभी नहीं सोचा, वरना तू पहले से ही मेरे ऊपर हमला करने के लिए तैयार कैसे होता। रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, तू भी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट है और तुझे पता होगा शैतानी मार्शल आर्टिस्ट कैसे सोचता है। प्रिया और अभिराज हैरान थे और वे उन दोनों को एकाएक देख रहे थे। अभिराज बोला, मैंने आज से इन दोनों जैसा नीच कपटी चालाक मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा। ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने एक पल के लिए भी एक दूसरे के साथ सौदा करने के बारे में सोचा होगा। बस ये किसी तरह एक दूसरे को मारना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन दोनों के बारे में सोचकर उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुई और अभिराज की नजर रुद्र पर गई, जिसे देखकर वह बोला, अच्छा हुआ हमारे साथ भी श्रेष्ठ रणवीर जैसा चालक और कपटी दानव है, वरना हम बहुत पहले ही मारे जा चुके होते। इधर रणवीर ने अपने आप को शांत किया और फिर शुरू से सब कुछ सोचने लगा। इस वक्त उसका सामना उसी के जैसे शैतानी मार्शल आर्टिस्ट से हो रहा था, जो बिल्कुल उसी की तरह सोचता था। उसने रुद्र और अभिराज को ध्यान से देखा और फिर उनकी कमजोरी के बारे में सोचने लगा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसका ध्यान प्रिया पर गया। जब उसने प्रिया का चेहरा ध्यान से देखा, उसे कुछ याद आया, जिस बारे में याद करके उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। रणवीर बोला, तुम तोमर परिवार की मिस हो ना? मैंने तुम्हें 7 साल पहले देखा था, उस वक्त तुम बच्ची थी, पर अब तुम बड़ी हो गई। रुद्र समझ गया कि रणवीर क्या करना चाहता है। उसने रणवीर पर चिल्लाते हुए कहा, तू उसके साथ क्या बात कर रहा है? तुझे मेरे साथ बात करनी चाहिए। रुद्र रणवीर को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर रणवीर की नजर एक पल के लिए भी प्रिया से नहीं हटी। मैंने तुम्हारे परिवार के साथ क्या गलत किया? तुम्हारा परिवार हमारे राजसी परिवार के अंदर आता है और हमने भी तुम्हारे परिवार की हर मुसीबत में रक्षा की, पर तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझे क्यों मारना चाहती हो? इससे पहले रणवीर और कुछ कह पाता, तभी रुद्र चिल्लाया, अभी इसी वक्त इसके ऊपर हमला करो। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने तुरंत अपना हाथ आगे किया, पर प्रिया गहरी सोच में थी और उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया का उसकी फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। वहीं रुद्र और अभिराज ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और रणवीर के ऊपर हमला कर दिया। अभिराज बहुत अच्छे से जानता था कि रणवीर प्रिया के दिमाग से खेल रहा था और उसने कुछ शब्द बोलकर प्रिया को कमजोर कर दिया, और कहीं ना कहीं ऐसा होना संभव भी था। मेहरा परिवार में श्रेष्ठ रणवीर को सबसे ज्यादा समझदार और चालाक मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है, और उसके लिए कुछ शब्द बोलकर किसी को मानसिक रूप से कमजोर करना चुटकी बजाने के बराबर है। रणवीर ने रुद्र और अभिराज के हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखा, पर इस बार उसके चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था, क्योंकि इस बार उनके हमले में प्रिया की ताकत नहीं थी। शू! रणवीर ने अपना सेवक घुमाया और एक ही झटके में उनके हमले को खत्म कर दिया। इस बार रुद्र के हमले से रणवीर को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि रुद्र और अभिराज को झटका लगा और उन्होंने खून की उल्टी की। हाँ 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 हाँ, रणवीर हंसा और बोला, प्रिया तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, प्रिया इसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये दानव हम दोनों को मारने के बाद तुम्हारे सामने पूरे तोमर परिवार को मार डालेगा। तुम्हें क्या लगता है तुमने हमारे साथ मिलकर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ये तुम्हें जाने देगा? रुद्र कुछ पल रुका और आगे बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। 5वें स्तर की फॉर्मेशन किसी भी चौथे सितारे के मार्शल आर्टिस्ट को मारने में सक्षम है, पर इसे नियंत्रित करने के लिए 3 लोगों की जरूरत है। रुद्र की बात सुनकर प्रिया को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। रणवीर ने प्रिया को काफी हद तक डरा दिया था, जिस वजह से प्रिया कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, पर अब वह काफी हद तक ठीक थी। 72 संकट में प्रिया के अंदर से रणवीर का डर खत्म करने के बाद रुद्र मुस्कुराया और चिल्लाते हुए बोला, प्रिया हमें इस बुढ़े को यहीं पर खत्म करना होगा, वरना ये तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। रुद्र के शब्द प्रिया के कानों में गूंजने लगे। प्रिया की आंख पूरी तरह लाल हो गई और वह पागलों की तरह एक ही बात बार बार कह रही थी, इसको यहीं पर मरना होगा।
इसको यहीं पर मरना होगा। प्रिया का इरादा साफ था, वह किसी भी तरह रणवीर को मौत के घाट उतारना चाहती थी, चाहे उसके लिए प्रिया को कुछ भी करना पड़े। प्रिया ने अपना एक हाथ को आगे किया और फिर देखते ही देखते प्रिया के चारों तरफ हवा चलने लगी। फिर उस हवा के अंदर से एक तेंदुआ बाहर निकला जो पूरी तरह नीले रंग का था और वह तेंदुआ एनर्जी से बना हुआ था। रुद्र और अभिराज के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस तेंदुए के अंदर अपनी आग और बिजली का हमला मिला दिया। बूम! तीनों का हमला मिलने की वजह से शानदार धमाका हुआ और रणवीर चाहकर भी उस धमाके से अपने आप को नहीं बचा पाया। रणवीर ने अपने सेवक को भी घुमाया पर उस हमले के आगे सब बेकार था। वह धमाका इतना ज्यादा बड़ा था, आसपास के जितने भी आध्यात्मिक जानवर थे वे उस जगह से भाग गए। धमाका शांत होने के बाद रणवीर की हालत खराब थी, उसकी दाढ़ी पर खून लगा हुआ था और वह अपने घुटनों के बल बैठा था। रणवीर को बाहरी तौर पर ज्यादा चोट नहीं लगी थी पर रणवीर अंदरूनी रूप से बहुत ज्यादा घायल था। अगर उन्होंने एक बार और रणवीर के ऊपर धमाका किया, रणवीर का बचना नामुमकिन था और यह बात रणवीर को भी काफी हद तक समझ में आ गई थी। जहां पहले रणवीर का चेहरा शांत और गंभीर था और उसे किसी भी बात का डर नहीं था, वहीं अब उसके चेहरे पर अपनी मौत का डर था। रणवीर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक प्रिया इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई। पहले प्रिया की ताकत बहुत ज्यादा कम थी, वहीं अब उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तैयार हो जाओ, ये बुढ़ा मरने वाला है, रुद्र चिल्लाया। पर जब रुद्र की नजर प्रिया पर गई वह चौंक गया, क्योंकि प्रिया अपने आपे से बाहर थी और वह पागलों की तरह दोबारा से रणवीर पर हमला करने के लिए तैयार थी। प्रिया बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं इसे मार डालूंगी, आज इसे मरना होगा। जब रणवीर ने प्रिया को देखा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि प्रिया रुद्र और अभिराज के साथ मिलकर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अगर वे तीनों एक साथ मिलकर रणवीर पर हमला करते हैं तभी रणवीर को उनके हमले से नुकसान पहुंचेगा, वरना एक एक करके हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। रणवीर ने प्रिया के तेंदुए को बीच से काटा और तेजी से प्रिया की ओर बढ़ने लगा। जब रुद्र ने देखा रणवीर प्रिया की तरफ बढ़ रहा है, उसने हड़बड़ी में अभिराज से कहा, जल्दी करो, हमें इसे अभी रोकना होगा। रुद्र के इतना कहते ही अभिराज ने अपना हमला तैयार कर लिया और उन दोनों ने एक साथ रणवीर पर हमला किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रणवीर ने बड़ी आसानी से उन दोनों के हमले को रोक लिया और कुछ ही चंद सेकंड के अंदर प्रिया के पास पहुंच गया। रणवीर ने प्रिया को गले से पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। प्रिया का शरीर ठंडा पड़ गया और उसका दम घुटने लगा। पागल बच्ची, तूने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। मैं तुझसे वादा करता हूँ, यहाँ से जाने के बाद मैं जरूर तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, रणवीर ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। तभी अभिराज ने गुस्से में कहा, क्या तू अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने के लायक भी है? मैंने आज से पहले तेरे जैसा बेशर्म श्रेष्ठ नहीं देखा जो तू अपने से कमजोर पर हमला कर रहा है। अभिराज की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, क्या कहा बेशर्म? तू जानता भी है जब हम शैतानी मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह पर निकलते हैं उस वक्त हमारे अंदर से शर्म नाम का शब्द पूरी तरह मिट जाता है, फिर हमें किसी भी काम को करने में शर्म नहीं आती है। रणवीर ने रुद्र की तरफ देखा और आगे कहा, क्यों बच्चे, मैं सही बोल रहा हूं ना? मैं जानता हूं तू भी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी अव्वल दर्जे का। तूने अपने कुछ ही शब्दों से इसका दिमाग पूरी तरह बदल दिया। ऐसा कर पाना किसी आम शैतानी मार्शल आर्टिस्ट के लिए नामुमकिन है। अगर तू आज मेरा दुश्मन नहीं होता मैं जरूर तुझे अपना छात्र बनाता। रुद्र की नजर प्रिया पर गई जिसकी आंखों में आंसू थे और वह लगातार रुद्र को देख रही थी। प्रिया ने दबी आवाज में कहा, इसे मार डालो वरना यह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मैंने इसको पकड़ रखा है, तुम इसे मार डालो। प्रिया की बात सुनकर रणवीर जोर जोर से हंसने लगा। रणवीर ने हंसते हुए कहा, बच्ची, मैंने आज से पहले तेरे जैसा कोई नहीं देखा। तू मरते वक्त भी अपने परिवार को बचाना चाहती है। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तुझे मरना होगा। रुद्र का चेहरा गंभीर था और वह लगातार प्रिया को देख रहा था। अभिराज, तैयार हो जाओ। रुद्र की बात सुनकर अभिराज चौंक गया और बोला, अगर हमने हमला किया श्रेष्ठ का पता नहीं, पर प्रिया जरूर मारी जाएगी। पर जब अभिराज ने रुद्र की आंखों में देखा वह शांत हो गया। रुद्र की आंखें लाल थी और उसे देखने से लग रहा था कि उसे यह फैसला लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। फिर अभिराज की नजर प्रिया पर गई जो इस वक्त तड़प रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इसे मरना होगा वरना ये प्रिया के पूरे परिवार को मार डालेगा और प्रिया को कभी शांति नहीं मिलेगी। 73 क्रूर और निर्दय रुद्र। प्रिया दर्द में थी और उसकी आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। कहीं ना कहीं अभिराज भी प्रिया के मन की बात जान गया था कि वह कुछ भी करके रणवीर को मारना चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ रणवीर प्रिया के पूरे वंश को खत्म कर देगा। अभिराज ने अपने दांत पीसते हुए फॉर्मेशन पर हाथ रखा और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिजली का ड्रैगन बनाने लगा। अभिराज इस हमले में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था। अगर वह इस बार भी रणवीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया फिर उसके पास लड़ने के लिए जरा सी भी ताकत नहीं बचेगी।
कुछ ही सेकंड के अंदर अभिराज के पीछे एक ड्रैगन दिखाई देने लगा जो पूरी तरह एनर्जी से बना हुआ था और उसकी लंबाई 20 मीटर के आसपास थी। अभिराज ने उस ड्रैगन को रणवीर पर हमला करने के लिए भेज दिया, जहां रुद्र ने भी इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के साथ फिनिक्स को भी भेज दिया। एक तरफ रुद्र का आग से बना फिनिक्स और दूसरी तरफ अभिराज का बिजली से बना हुआ ड्रैगन तेजी से रणवीर की तरफ जा रहा था, पर रणवीर के चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। वह पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, तू इस बच्ची के बिना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक इस हमले के अंदर हवा का तत्व शामिल नहीं होता, ये हमला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, रणवीर ने रुद्र का मजाक बनाते हुए कहा। रणवीर की बात सुनकर अभिराज घबराने लगा, यहाँ तक कि उससे ठंडे पसीने आ रहे थे। क्या अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम इसे नहीं मार पाएंगे? लगता है हमारा मरना तय है। इसका मतलब प्रिया का परिवार भी नहीं बच पाएगा, अभिराज ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, शायद उसने अभिराज की बात सुन ली थी। रुद्र बोला, किसने कहा आज हमारा अंत है? इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर से 18 स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकाले और कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी फॉर्मेशन के चारों तरफ घेर दिए। रुद्र ने अपनी फॉर्मेशन के ऊपर हाथ रखा और अगले ही पल प्रिया के शरीर से एनर्जी निकलने लगी और देखते ही देखते रणवीर के पास हवा का बवंडर बन गया। बूम! जैसे ही रुद्र का फिनिक्स अभिराज का ड्रैगन उस बवंडर के साथ मिला, उस जगह पर पहले से 3 गुना बड़ा धमाका हुआ। आसपास के जितने भी पेड़ थे सभी राख में बदल गए, यहाँ तक कि पत्थर भी धूल बनकर उड़ गए। बेशक इस बार रणवीर मर चुका होगा। अभिराज हैरान होकर यह सब देख रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे? उस जगह पर बवंडर कैसे आया? अभिराज की बात सुनकर रुद्र की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। वह बोला, मैंने तुमसे कहा था इस फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। खैर यह सब झूठ था, मैं इस फॉर्मेशन को अकेला भी नियंत्रित कर सकता हूँ। इसका मतलब सब कुछ झूठ था, अभिराज हकलाते हुए बोला। रुद्र ने अभिराज की तरफ देखा और कहा, रणवीर मेहरा परिवार का श्रेष्ठ है और यह बात तुम भी जानते हो। हम कितनी भी कोशिश कर ले एक श्रेष्ठ को नहीं मार सकते, इसलिए मैंने इस फॉर्मेशन की मदद ली ताकि रणवीर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए और फिर मैं उसके ऊपर आखिरी हमला करूं। हालांकि प्रिया के बिना हम रणवीर को कभी नहीं मार पाते। जब तुमने मुझे बताया कपटी दानव बहुत ज्यादा समझदार है, मैंने उसकी इसी समझदारी का फायदा उठाया। मैं जानता था श्रेष्ठ सबसे पहले हम तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी ढूंढेंगे और उन्होंने बिल्कुल वैसा किया, पर वे नहीं जानते थे वही कमजोर कड़ी उनकी मौत का कारण बनेगी। रुद्र की बात सुनकर अभिराज हांफने लगा। आखिरकार रुद्र इतनी देर से उन दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। रुद्र ने प्रिया को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर आखिर में उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही पल के अंदर रुद्र अभिराज के लिए अजनबी हो गया। इस वक्त अभिराज को ऐसा लग रहा था वह रुद्र के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि अभिराज रुद्र के साथ 1 महीने से भी ज्यादा था, पर वह आज तक रुद्र को अच्छे से नहीं जान पाया। अभिराज को अब भी याद है कि कैसे रुद्र ने अभिराज पर गुस्सा होते हुए कहा था वह किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा, पर उसने प्रिया का इस्तेमाल करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अभिराज ने थोड़ा गुस्से में कहा, इसका मतलब ये सब नाटक था? तुम शुरू से ही प्रिया का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या कहा तुमने? मैंने प्रिया का इस्तेमाल किया, पर वह कौन था जो कुछ समय पहले कह रहा था हमें प्रिया को पीछे छोड़ देना चाहिए, इससे हमें थोड़ा समय मिलेगा? क्या वह प्रिया का इस्तेमाल करना नहीं था? हाँ, मैंने श्रेष्ठ को मारने के लिए प्रिया का इस्तेमाल किया, तभी तुम जिंदा खड़े हो, रुद्र ने कहा। पर उस वादे का क्या जो तुमने प्रिया से किया था? मैं जानता हूं तुमने प्रिया से वादा किया था कि तुम उसे मून सिटी से बाहर लेकर जाओगे, अभिराज ने धीमी आवाज में पूछा। अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, किसने कहा मैं उसे मून सिटी के बाहर लेकर नहीं जाऊंगा? मैं उसे मून सिटी से बाहर लेकर जरूर जाऊंगा। मैंने प्रिया से वादे किया था कि मैं उसे मून सिटी से बाहर लेकर जाऊंगा, पर यह नहीं कि मैं उसे जिंदा लेकर जाऊंगा। मैं प्रिया के मर्त शरीर को मून सिटी से बाहर लेकर जाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज का पूरा शरीर कांप गया। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने आज से पहले रुद्र जैसा निर्दयी युवा नहीं देखा था। रुद्र ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। रुद्र तीसरे सितारे पर था, पर अभिराज को आज से पहले 5वें सितारे वाले मार्शल आर्टिस्ट से भी इतना ज्यादा डर नहीं लगा था जितना इस वक्त अभिराज को रुद्र से लग रहा था। हाँ 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 हाँ, उस जगह पर किसी के हंसने की आवाज गूंज गई। बच्चे, तू बिल्कुल मेरी तरह है, क्रूर और निर्दय। तूने एक बार भी अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि तूने मुझे भी डरा दिया। अपनी बात को खत्म करते हुए रणवीर जलती आग के अंदर से बाहर आया। इस वक्त उसके हाथ में एक और सेवक था जो पहले वाले सेवक की तरह हड्डी से बना हुआ था। हो ना हो रणवीर ने उसी सेवक की मदद से अपनी जान बचाई होगी, पर फिर भी उसके शरीर पर जलने के निशान थे और कहीं कहीं से खून भी निकल रहा था।
रुद्र की नजर प्रिया पर गई जिसको उसने अपने पैरों में फेंक रखा था। शायद रणवीर के सेवन ने प्रिया की भी जान बचा ली, पर इस वक्त वह बेहोश थी। ऐसा नहीं था, रुद्र को प्रिया की चिंता थी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कोई जिए या फिर मरे। रुद्र ने रणवीर के हाथ में दूसरे सेवक को ध्यान से देखा और फिर कहा, इसका मतलब तुम्हारे पास दो चौथ स्तर के हथियार थे? ही नहीं, मेरे पास एक ही चौथ स्तर का हथियार है। यह मेरे सेवक के अलग अलग भाग है। एक की खासियत हमला करने की है और दूसरे सेवक की खासियत मुझे बचाने की है, पर मैंने आज से पहले अपने दूसरे सेवक का इस्तेमाल नहीं किया। बच्चे, तुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए जो मैंने तेरे लिए इस सेवक को बाहर निकाला। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में रणवीर को देखने लगा। 74 घायल इविल सोल। जब रुद्र ने रणवीर के हाथ में दो सेवक को देखा वह हैरान हो गया। उसे नहीं लगा था कि रणवीर के पास एक और चौथे स्तर का हथियार होगा। मुझे नहीं लगा तेरे पास एक और हथियार होगा। वैसे तूने इस हथियार का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं तुझे भी डर था मेरे पास सटीक योजना होगी। रुद्र ने रणवीर से कहा। हाँ, बच्चे तू समझदार है। अगर आज तेरा सामना मुझसे नहीं होता आगे जाकर तू बहुत ज्यादा ताकतवर शैतानी मार्शल आर्टिस्ट बनता, पर अब मैं जानता हूं तू आगे जाकर बहुत ज्यादा तरक्की करेगे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, रणवीर ने रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहा। रणवीर के दोनों सेवा एनर्जी से चमक रहे थे और उसकी आंखों में चमक थी जैसे कि उसे पूरा विश्वास हो रुद्र कुछ भी कर ले उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। रुद्र ने जितना सोचा था रणवीर उससे कई गुना ज्यादा समझदार था। अगर रणवीर कोई चौथे सितारे का आम मार्शल आर्टिस्ट होता फिर रुद्र के लिए रणवीर को मारना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर रणवीर बहुत समझदार था। रुद्र रणवीर को अपनी योजना के अंदर कितना भी फंसाने की कोशिश कर ले पर वह फिर भी रणवीर को मारने में नाकाम था और कहीं ना कहीं रुद्र को रणवीर जैसे समझदार इंसान से यही उम्मीद थी। एक समझदार इंसान लड़ाई के अंदर कभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाता जब तक वह मौत के कगार पर ना पहुंच जाए। रणवीर ने अपने एक सेवक से रुद्र पर और दूसरे सेवक से अभिराज पर हमला किया, फिर पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, अब मरो। वही रुद्र के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। रुद्र मुस्कुराया और बोला, बुढ़े तू यह बाजी हार चुका है। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी उंगली रणवीर की तरफ की और फिर अचानक रुद्र का इविल सोल प्रिया के अंदर से निकलकर रणवीर की तरफ जाने लगा। जब रणवीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कुछ आ रहा है उसने उन दोनों के ऊपर हमला नहीं किया और तुरंत पीछे देखने लगा जहां उसे लाल रंग का बच्चा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया जो पूरी तरह खून से बना हुआ था। रुद्र ने पहले ही रणवीर को ध्यान से देख लिया था कि रणवीर के पास कोई रक्षा कवच तो नहीं, पर रणवीर के पास कोई रक्षा कवच नहीं था। इधर रणवीर को भी समझ में आ रहा था कि रुद्र अपने सामने मौत को देखकर भी क्यों नहीं डरा, क्योंकि उसके पास रणवीर को मारने की पहले से ही एक और योजना थी। अब रणवीर भी रुद्र की प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। रुद्र की योजना बिल्कुल सटीक थी। उसे भी कहीं ना कहीं शक था कि रणवीर के पास इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए रुद्र रणवीर को मारने के लिए पहले से ही तैयार था। रुद्र के चेहरे पर जंग जीतने की मुस्कुराहट थी। उसने थकान और खुशी के मारे आसमान की तरफ देखा क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था रणवीर की मौत निश्चित है। जैसे ही रुद्र का इविल सोल रणवीर के शरीर में प्रवेश करेगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। टप टप खून की कुछ बूंद जमीन पर गिरी और रुद्र को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। रुद्र ने धीरे धीरे अपने सीने को देखा जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रुद्र के सीने में छेद था, देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने रुद्र के सीने में अपने हाथ को आर पार कर दिया हो। रुद्र ने रणवीर को देखा जिसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। तभी रुद्र की नजर रणवीर के हाथ पर गई। रणवीर की कहोनी से एक कंजर बाहर निकल रहा था जो इस वक्त इविल सोल के आर पार था। रुद्र का इविल सोल उसके साथ जुड़ा हुआ था। अगर उसे तकलीफ होगी रुद्र को भी तकलीफ होगी। अगर रुद्र का इविल सोल मर गया रुद्र भी मर जाएगा, इसलिए रुद्र जल्दी से अपने इविल सोल को बाहर नहीं निकालता था जब तक उसके पास कोई चारा ना हो। रुद्र ने उस खंजर की तरफ देखा और वह समझ गया कि रणवीर के पास एक और तीसरे स्तर का हथियार है। रणवीर ने उस खंजर को अपने शरीर के अंदर वापस लिया जिस वजह से रुद्र का इविल सोल नीचे गिर गया। इस वक्त रुद्र को अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने खून की उल्टी की। रुद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि वह हार गया। जैसे ही रुद्र को इस बारे में एहसास हुआ उसके चेहरे पर अच्छा गया। बम अभिराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रणवीर के ऊपर हमला किया, पर रणवीर ने अभिराज के हमले को अपने सेवक से रोक लिया और अपने दूसरे सेवक से अभिराज के ऊपर हमला कर दिया। रणवीर का हमला लगते ही अभिराज उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा और उसके पेट से लगातार खून बहने लगा। वो तो अच्छा था अभिराज के पास चौथ स्तर का रक्षा कवच था, वरना रणवीर के इस हमले से अभिराज दो भागों में बट जाता।
अभिराज के ऊपर हमला करने के बाद रणवीर ने एक बार भी अभिराज को नहीं देखा। रणवीर की नजर हर वक्त रुद्र पर थी, क्योंकि रणवीर को रुद्र से डर लग रहा था। जब भी वह सोचता था कि उसने लगभग रुद्र को मार दिया, तभी रुद्र कुछ ऐसा करता था जिस वजह से अगले ही पल रणवीर के ऊपर मौत मंडराने लगती थी। रणवीर सीधा रुद्र के सामने चला गया और उसे देखने लगा। रुद्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वह लंबे लंबे सांस ले रहा था। अब तक आधे से ज्यादा रुद्र का खून बह चुका था। रुद्र को ध्यान से देखने के बाद रणवीर ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था रुद्र उसके लिए कोई खतरा नहीं है। रणवीर ने अपने सेवक पर पकड़ मजबूत की और रुद्र को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। 75 रणवीर का डर। रुद्र को मारने से पहले रणवीर ने रुद्र को देखा और फिर कहा, बच्चे, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं और तू भी उन्हीं लोगों में से एक है। अगर तुझे कुछ दिन का और वक्त मिलता, तेरी ताकत कम होने के बावजूद भी तू मुझसे ताकतवर होता। मैं जानता हूं अगर आज मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो आगे जाकर जरूर मुझे मारेगा, इसलिए आज तुझे मरना होगा। इतना कहने के बाद रणवीर जोर जोर से हंसने लगा। वही रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीस लिए। उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि वह मरने वाला है, पर रुद्र यह बात भी जानता था हार हार होती है, वह कुछ भी कर ले, इसे नहीं बदल सकता। रुद्र ने आखिरी बार रणवीर को देखा, जिसने उसे मारने के लिए सेवा उठा लिया था और फिर वह बेहोश हो गया। रणवीर रुद्र को मारने ही वाला था, तभी रणवीर को किसी आध्यात्मिक पक्षी की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर उसका पूरा शरीर कांप गया और वह माली पर्वत के तीसरे स्तर की ओर देखने लगा। रणवीर ने चील की दिशा में देखते हुए हकलाकर कहा, यह जानवर दूसरे स्तर में क्या कर रहा है, इसे तीसरे स्तर में होना चाहिए। इतना कहने के बाद रणवीर बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से उड़कर चला गया। रणवीर अपनी पूरी ताकत से माली पर्वत छोड़कर गया था। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी, बस वह किसी तरह माली पर्वत छोड़कर जाना चाहता था। उसने न ही एक बार रुद्र को देखा और न ही सुनहरी रेत लेकर जाने के बारे में सोचा। जैसे ही रणवीर उस जगह से गया, कुछ सेकंड बाद पूरा आसमान काला पड़ गया और आसमान के ऊपर एक आध्यात्मिक चील दिखाई दी। वह चील 20 मीटर बड़ी थी और उसका पूरा शरीर नीले रंग की आग से ढका हुआ था। जब वह चील आसमान के ऊपर से गुजर रही थी, पूरे जंगल के अंदर शांति थी, यहाँ तक कि कोई भी आध्यात्मिक जानवर जंगल के अंदर नहीं दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद वह चील दूसरे स्तर से होकर किसी और जगह पर चली गई और जंगल पहले की तरह दोबारा से सामान्य हो गया। रुद्र, अभिराज और प्रिया तीनों बेहोश थे। उनके पास से बहुत सारे आध्यात्मिक जानवर गुजरे, पर उन तीनों को मर्द समझकर वे सभी जानवर उस जगह से चले गए। ये सब रुद्र की आभा छुपाने वाली गोली का कमाल था, जिस वजह से सभी जानवर उन तीनों को मर्द समझ रहे थे। कुछ देर बाद प्रिया की आंख खुली और उसने खांसते हुए अपने आसपास देखा। प्रिया की नजर रुद्र पर गई, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। प्रिया जल्दी रुद्र के पास गई और उसकी नजर रुद्र के सीने पर गई, जहां बहुत बड़ा घाव था। उस घाव को देखकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि घाव ज्यादा गहरा था और अगर जल्दी रुद्र का इलाज नहीं किया वह मर जाएगा। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने रुद्र के शरीर को हिलाते हुए कहा, रुद्र उठो। रुद्र के शरीर में हलचल हुई और उसने अपनी आंख खोली। प्रिया के चेहरे पर हल्दी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, रुद्र तुम उठ गए। रुद्र ने प्रिया को रोते हुए देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर की ताकत अपना हाथ उठाने में लगा दी। रुद्र बहुत ज्यादा घायल था और वह इस अवस्था में नहीं था कि वह कुछ बोल सके, यहाँ तक कि रुद्र को अपना हाथ उठाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद रुद्र का हाथ गिर गया। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। प्रिया ने रुद्र के इशारे की ओर देखा, जहां उससे रुद्र का इविल सोल दिखाई दिया। प्रिया ने इविल सोल की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे लेकर आऊं? प्रिया की बात सुनकर रुद्र ने अपनी पलकें झपकाते हुए इशारा किया। प्रिया रुद्र का इशारा समझ गई और वह तुरंत इविल सोल को लेकर रुद्र के पास आ गई। प्रिया ने रुद्र के इविल सोल को उसके सीने पर रख दिया और फिर अगले ही पल इविल सोल खून बनाकर रुद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। रुद्र का इविल सोल उसकी आत्मा की तरह था। अगर इविल सोल जिंदा रहेगा, रुद्र भी जिंदा रहेगा, पर फिलहाल रुद्र का इविल सोल खतरे में था। अगर उसे कुछ हो गया, रुद्र बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही इविल सोल ने रुद्र के शरीर में प्रवेश किया, रुद्र के अंदर ऊर्जा का आगमन हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहा, खून, मुझे खून चाहिए। प्रिया ने कुछ पल रुद्र की बात पर गौर किया और फिर अपनी कलाई काटकर उसके मुंह के पास लेकर चली गई। जैसे ही प्रिया के खून की कुछ बूंद रुद्र के मुंह में गई, उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसका खून पीने लगा। रुद्र का इविल सोल खून से बना हुआ था और इस वक्त रुद्र के शरीर में इतना ज्यादा खून नहीं था जो वह अपने इविल सोल को ठीक कर सके, इसलिए उसने प्रिया से खून की मांग की। रुद्र लगातार प्रिया के शरीर से खून चूस रहा था। प्रिया का शरीर पीला पड़ गया और वह मदहोश हो रही थी, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी।
रुद्र ने प्रिया को देखा और उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। अब रुद्र के अंदर थोड़ी ऊर्जा थी, पर अभी उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह चल फिर सके। रुद्र ने धीमी आवाज के साथ प्रिया का धन्यवाद किया और फिर कुछ सोचने के बाद एक शीशी बाहर निकाल ली जिसके अंदर 3 गोलियां पड़ी थी। रुद्र बोला, ये तीसरे स्तर की घाव भरने वाली गोलियां हैं, एक मुझे खिला दो और एक खुद खा लो, अगर वह नहीं मरा एक उसे खिला दो।